welcome back to my channel Committed with Maths. I am Pooja and I hope you all are doing good. In today's video we are going to do another question from exercise 8.1 of class 9, that is question number 4. क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड हम कर चुके हैं, तो जिसने वो क्वेश्चन नहीं किए प्लीज जाके वीडियो जरूर देखें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। क्या शो करना है हमने? डायगोनल्स इक्वल है। डायगोनल्स क्या होते हैं? ये इसके डायगोनल्स होते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास ABCD, ये हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि इनके डायगोनल्स इक्वल है, यानी कि ABDB इज इक्वल्स टू AC, ये इसके डायगोनल्स इक्वल है। फर्स्ट ये शो करना है। सेकेंडली एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को किस में बाइसेक्ट कर रहे हैं? राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ये प्रूव कर देते हैं कि ये इक्वल है। फर्स्ट वाला पार्ट, दो ट्रायंगल बनाएंगे, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और उससे हम ये प्रूव कर देंगे कि ये डायगोनल्स इक्वल है। ठीक है, तो हम ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं। इसमें क्या है? AB इज इक्वल्स टू AB, ये क्या है? हमारा कॉमन आ गया। ठीक है, हमारे पास AD इज इक्वल्स टू CB, ये क्या है? साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये इक्वल होती है, हमें पता है साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होती है चारों साइड। और क्या लिख सकती हूँ मैं? एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, ये क्या है? 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B क्यों है? क्योंकि ये 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? बाय, तो हमारे पास एक साइड, दो साइड्स है और एक एंगल है, तो मैं क्या लिखूंगी? SAS, साइड एंगल साइड, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो हमें ये प्रूफ करना था, ये भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? DB इज इक्वल्स टू AC, क्यों? बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, से ये इक्वल प्रूफ हो गए। हमने इसके डायगोनल्स इक्वल प्रूफ कर दिया। सेकंड पार्ट में उसने क्या बोला है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे। ठीक है, अब ये प्रूफ करते हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मुझे ये इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा और ये इसके इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मिड पॉइंट यहाँ पे हम इसको O ले लेते हैं और हम अपने एंगल्स अगर ड्रॉ करती हूँ मैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे दो ट्राइंगल उठा के उनको इक्वल प्रूफ करूंगी। ठीक है, उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। तो सेकंड पार्ट में हमने पहले प्रूफ क्या करना है? सेकंड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि जो AO है वो इक्वल है OC के। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं। मैं यहाँ पे लूंगी ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल AOB। ठीक है, ये दो ट्राइंगल हमने ले लिए। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास? AB इज इक्वल्स टू AD। ठीक है, क्या है ये? साइड, स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर्स साइड। ठीक है, ये इक्वल होगी। और क्या हो सकता है हमारे पास? हमारे पास होगा एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये क्या है? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये इक्वल होते हैं। और एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये तीन चीजें हमने प्रूफ कर दी है। अब ये किससे हुआ? बाय, एक साइड है और दो एंगल्स है हमारे पास, तो SA साइड एंगल ट्राइंगल AOD इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOB। ठीक है, तो बाय CPCT ये क्या हो जाएगा? OA इज इक्वल्स टू OC, ये भी हमारे पास प्रूफ हो गया। बाय CPCT हमने प्रूफ कर दिया कि AO OC के इक्वल है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट भी डन हो गया। अब उसने थर्ड पार्ट में क्या बोला है कि वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। अब थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? राइट एंगल्स हैं वो। ठीक है, तो क्या प्रूफ करना है थर्ड पॉइंट में? हमने थर्ड पॉइंट में प्रूफ करना है कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, अब हम अगले दो एंगल ले लेंगे, ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, इसमें क्या है? OD इज इक्वल्स टू OD है, क्या है? ये कॉमन है। ठीक,
AD इक्वल्स टू CD, ये क्या है, साइड है स्क्वायर की, ठीक है। और OA इज इक्वल्स टू OC, ये हमने प्रूव करा था, प्रूव्ड अब, ठीक है। ऊपर हम ये प्रूव करके आए हैं कि OA जो है वो OC के इक्वल है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, ये तीनों साइड्स आ गई। तो बाय SSS हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, ठीक है। तो हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्राइंगल भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा बाय CPCT, ठीक है। सिमिलरली इसी की तरह एंगल जो 3 है वो इक्वल टू हो जाएगा एंगल 4 के, ठीक है। अब मैं अगर ये लिखती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, लीनियर पेयर। उसके बाद अगर ये 180 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एंगल 1 टू एंगल 1 इक्वल्स टू 180 टू एंगल 1 इक्वल्स टू 180 क्यों लिखा हमने, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूफ कर दिया, दोनों इक्वल है, ठीक है। तो ये 180 आ गया, यहाँ से हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 कितना आ गया, एंगल 1 हमारे पास आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास क्या प्रूफ हुआ कि ये 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हेंस प्रूफ कि ये राइट एंगल, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने 3 पार्ट्स में क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें हमने 3 पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व किया। क्या था क्वेश्चन, हमारे पास इसके डायगोनल्स हमने इक्वल करने थे, ठीक है, और राइट एंगल फॉर्म कर रहा है ये बताना था, और बाइसेक्ट कर रहा है ये भी हमने बताना था। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन थे, हमने 3 पार्ट इसके तीनों के तीनों सॉल्व कर लिए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।